कुछ दिन पहले हमारे देश के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बहुत बड़ी खबर दी कि उन्होंने अक्यूज किया है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड जेन स्ट्रीट को हमारे देश में मार्केट मैनिपुलेशन के लिए। कितने पैसे कमाए जेन स्ट्रीट ने इस मार्केट मैनिपुलेशन से? करीब 5,000 करोड़ रुपए। उनकी स्ट्रैटेजी पंप, डंप और प्रॉफिट, और ये सब हुआ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल इंडेक्स बैंक निफ्टी से। अब आप बोलोगे कि इससे हमारा क्या लेना देना? लेना देना है उन करोड़ों लोगों के लिए जिनको लत लग गई है ऑप्शन ट्रेडिंग की, क्योंकि उनको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना तो बच्चों का खेल है। डेली 50,000 rupees कमाओ in just 5 minutes with a secret intraday strategy. Do you think it's possible to trade in 15 minutes everything, all your decision, everything in just 15 minutes in a day? जैसे राहुल, एक उबर ड्राइवर जिन्होंने 2024 में अपनी पूरी इनकम गवा दी ऑप्शन ट्रेडिंग में। कम से कम मेरा 24 में 2.5 लाख रुपया लॉस हुआ है। वो कमाते महीने का 25,000 है, पर पिछले साल 2.5 लाख का नुकसान हुआ उनका ऑप्शन ट्रेडिंग में। और वो इस बात के लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूंगा, अगर करूंगा भी तो मेरे पास अच्छा कैपिटल रहेगा। तो आपने 1,000 रुपए देकर एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का कोर्स खरीद लिया ऑप्शन ट्रेडिंग में, पर आपको ये नहीं पता कि आपके सामने कौन है। आपके सामने $20 बिलियन की कंपनी जो करोड़ों के पैकेजेस देती है हमारे देश के सबसे हार्ड वर्किंग और स्मार्टेस्ट IITians को। तो एक साइड में है राहुल जो एक उबर ड्राइवर है, और दूसरी साइड में है जेन स्ट्रीट, एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी Jane Street जिसके 2,500 एम्प्लॉइज है 40 से ज्यादा देशों में, और जिन्होंने कुछ साल पहले ही अपना निशाना लगाया हमारे देश की ऑप्शंस मार्केट में। और उनका मुनाफा भी हुआ, क्योंकि 2024 तक उन्होंने इस मार्केट से $2 बिलियन रुपए कमाए। और सेबी का कहना है कि जेन स्ट्रीट ने ये पैसे कमाए मार्केट मैनिपुलेशन से। तो जानते हैं कैसे? सेबी के एक्शन के अलावा इस कहानी में है लीगल फाइट दो बड़ी कंपनीज के बीच, जिसकी वजह से जेन स्ट्रीट की सीक्रेट स्ट्रैटेजी पब्लिक हो जाती है। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय स्लाइस, जो सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं 100% रेपो रेट में एंड 8.5% इंटरेस्ट ऑन FDs। मोर अबाउट देम लेटर। अप्रैल 2024 में जेन स्ट्रीट ने मिलेनियम मैनेजमेंट को सू किया। लेजेंडरी इन्वेस्टर इजी इंग्लैंडर ने एक हेज फंड एम्पायर बनाया जिसका नाम मिलेनियम मैनेजमेंट है। जेन स्ट्रीट ने 3 पार्टीज को सू किया, जिनमें से 2 उनके फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं, डगलस और डैनियल। पर जो इस लॉसूट का मेन किरदार है वो है जेन स्ट्रीट की कॉन्फिडेंशियल स्ट्रैटेजी। पर उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि जेन स्ट्रीट पैसे कमाती कैसे है। जेन स्ट्रीट एक ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम्स यूज करती हैं फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे हम और आप पैसा कमाते एक स्टॉक को सस्ते में खरीदकर और महंगे में बेचकर। जैसे मान लो आपने अनुराधा चिट फंड का एक स्टॉक खरीदा 300 रुपए में। आपने 1 महीना वेट किया, जिसके बाद इसका प्राइस 400 रुपए हो गया। आपने उसको बेच दिया और कमाए 100 रुपए। जेन स्ट्रीट यही करती है, पर अपनी एल्गोरिथम्स को यूज करके, जिसकी वजह से वो ये चीज बहुत जल्दी कर पाते हैं, यानी कि मिली सेकेंड्स में। और क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो ये चीज तेज कर पाते हैं और एक बहुत बड़े स्केल पर। जैसे मान लो कि जेन स्ट्रीट को मार्केट में दिखा कि एक आदमी स्टॉक 300 रुपए में बेच रहा है और दूसरा आदमी सेम स्टॉक को 301 में खरीदने में राजी है। ये 1 रुपए का गैप उनके लिए प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी हो गई, जो 1 सेकंड में ही गायब हो सकती है। तो जेन स्ट्रीट की एल्गोरिथम्स कुछ ही सेकंड में 300 रुपए के 100 शेयर्स खरीद लेती है और उनको 301 में तुरंत ही बेच देती है, जिसकी वजह से वो 100 रुपए कमा लेते हैं पलक झपकने से पहले ही। इसी वजह से जो ट्रेडिंग जेन स्ट्रीट जैसी कंपनीज करती है उनको कहा जाता है क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, और इन कंपनीज को बुलाया जाता है क्वांट शॉप्स। और इसी वजह से उनको ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं जो मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और कंप्यूटर एल्गोरिथम्स डेवलप करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ये चीज करने के लिए उनको तगड़े लोग भी चाहिए होते हैं, और ये क्लियर हो जाएगा अगर आप जेन स्ट्रीट के लिंक्डइन पे जाओगे देखने के लिए कि उनके लिए काम कौन करता है। अगर आप इन लोगों की प्रोफाइल देखोगे तो आपको क्लियर पैटर्न दिखेगा। लोग बस IIT से नहीं है, बल्कि वो IIT में भी टॉप रैंकर्स हैं। जैसे प्रणव गोयल का एग्जाम्पल लो, जो जेन स्ट्रीट में क्वांटिटेटिव ट्रेडर है और उसके पहले AIR-1 थे JEE एडवांस में। फिर है प्रांशु गोयल, जो जेन स्ट्रीट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उनकी प्रोफाइल से देखकर आपको साफ हो जाता है कि उनकी पेडिग्री क्या है। AIR नंबर है, IIT की डिग्री है और कई क्वांट की इंटर्नशिप्स। या फिर शशांक शंकर, जो IIT खड़गपुर के बाद अब जेन स्ट्रीट के हांगकांग ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं।
कई और इंटर्न्स भी मिलेंगे आपको, जैसे आदित्य, शाश्वत और सुबर्णो, जिनको प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिले अपनी इंटर्नशिप परफॉर्मेंस के बेसिस पर और अब हांगकांग, लंदन या फिर न्यूयॉर्क ऑफिस में काम कर रहे हैं। उनके इंटर्नशिप पैकेजेस भी फुल टाइम पैकेजेस की तरह ही है। 10-12 हफ्ते की समर इंटर्नशिप के लिए वो इंटर्न्स को करीब 50 से 60 लाख रुपए देते हैं महीने के। टॉप लोगों को हायर कर रहे हैं तो पैकेज भी वैसे ही देते हैं। जैसे एक IIT मद्रास के स्टूडेंट को उन्होंने 4.5 करोड़ का पैकेज ऑफर किया। इंडिया से बाहर के ऑफिसेज में भी उनका प्रोसेस इतना ही सिलेक्टिव है क्योंकि वो टॉप आईवी कॉलेजेस से हायर करते हैं। उनके इंटरव्यू करने का स्टाइल भी बहुत यूनिक है, बल्कि कई लॉजिक पजल्स, प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स और ओपन एंडेड गेम्स खेली जाती हैं। जैसे एक कैंडिडेट ने बताया कि उनको कई डाइस गेम प्रॉब्लम्स पूछी गई, जिसकी प्रिपरेशन के लिए उन्होंने गेम थ्योरी पढ़ी। ऑलमोस्ट मान लो कि ये गेम्स चेस की तरह होती हैं। आपको ये जानना है कि आपके एक मूव के बाद आपका ओपोनेंट क्या करेगा। उनकी फेमस डाइस गेम पजल को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक 20 साइड की डाइस है जिसमें 1 से 20 नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको डाइस 100 बार घुमानी है। मानो आपने पहली बार घुमाई और नंबर 7 आया। अब आपको 2 चीजें डिसाइड करनी है, या तो आप इस नंबर को रख सकते हो और अपने टोटल स्कोर में जोड़ सकते हो, या फिर आप डाई एक और बार रोल कर सकते हो ताकि आपको बेटर नंबर मिल जाए। आपका गोल है 100 राउंड के बाद अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना। तो ये गेम इंटरव्यू से कैंडिडेट्स की गेम थ्योरी और न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी इवैल्यूएट करती है। इसके अलावा उनसे कई मेंटल मैथ के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे 17 मल्टीप्लाइड बाय 13 क्या है, या फिर अगर स्टॉक 25% इंक्रीज हो गया और 20% घट गया तो टोटल चेंज क्या हुआ। वो जानना चाहते हैं बेसिकली कि टाइम प्रेशर में आपकी रीजनिंग एबिलिटीज क्या होती हैं, क्योंकि कोई एरी गैरी नौकरी थोड़ी है। I think in order to succeed at the Jane Street interview, all you need to do is be a good person to work with and just have the ability to work on problems that involve strategizing or decision making in environments with uncertainty. आप ऐसी कंपनी के साथ काम करोगे जिनका ग्लोबल नेट प्रॉफिट पिछले साल करीब 1 लाख करोड़ था। कई इंडियन बैंक्स और कंपनीज को जोड़ दोगे तो भी ये नंबर नहीं बनेगा। ऐसा ही हाल है मिलेनियम मैनेजमेंट का, जो 2025 में $75 बिलियन यानी कि करीब 6 लाख करोड़ रुपए के ग्लोबल एसेट्स मैनेज कर रहे हैं। उनके फाउंडर इजी इंग्लैंडर ने पिछले साल $4 बिलियन कमाए, जिसकी वजह से वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड हेज फंड मैनेजर्स है दुनिया में। अब आपने समझ लिया कि जेन स्ट्रीट जैसे कंपनीज कैसे ऑपरेट करती है और कितना पैसा कमाती है। अब आते हैं लीगल केस पर वापस। 2018 में डगलस और डैनियल ने जेन स्ट्रीट को ज्वाइन किया था और जेन स्ट्रीट के लिए उन्होंने एक एल्गोरिदम डेवलप करी। जब ये एल्गोरिदम दोनों ने दूसरे लोगों को दिखाई अपनी कंपनी में, तो इनिशियली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पैसा कमा पाएगी, पर इस एल्गोरिदम ने सरप्राइजिंग रिजल्ट्स दिए। इस एल्गोरिदम ने इतना ज्यादा पैसा कमाया कि लोग विश्वास ही नहीं कर पाए। जेन स्ट्रीट को समझ आ गया कि ये एल्गोरिदम इतनी प्रॉफिटेबल है कि इसको सीक्रेट रखना होगा। इसीलिए उन्होंने डगलस और डैनियल के साथ एक कॉन्फिडेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया दिसंबर 2023 में। ये एल्गोरिदम्स जेन स्ट्रीट लिए बहुत जरूरी होती है और इसी वजह से जेन स्ट्रीट बहुत ही क्रेजी रिटेंशन पॉलिसी को यूज करती है ताकि उनके एम्प्लॉयज उनको छोड़कर जा ना सके। जैसे जेन स्ट्रीट अपने इंजीनियर्स को मजबूर करती है OCaml प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, एक बहुत वियर्ड फ्रेंच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोई और कंपनी नहीं यूज करती। मोस्टली दुनिया में पाइथन, C++ या फिर जावा यूज होती है। इसलिए हर न्यू एम्प्लॉय को 2 हफ्ते का बूट कैंप करना होता है OCaml में। I learned a lot of OCaml and Jane Street's libraries through the OCaml bootcamp during the internship. It's like a few weeks long course where you're paired with a mentor and you work through lots of exercises. इससे एडवांटेज क्या मिलती है जेन स्ट्रीट को कि किसी भी नए एम्प्लॉय को इतने स्पेशलाइज्ड स्किल्स में ट्रेन किया जाता है कि दूसरी कंपनीज क्यों ही भला हायर करेंगी। तो जेन स्ट्रीट अपने एम्प्लॉयज को टॉप सैलरी देती है, इंटरेस्टिंग काम देती है और OCaml एक्सपर्टीज की वजह से उनको बांध देती है। पर इस एग्रीमेंट को साइन करने के बावजूद डगलस और डैनियल ने जेन स्ट्रीट को छोड़ दिया और उन्होंने ज्वाइन कर ली एक दूसरी कंपनी, मिलेनियम मैनेजमेंट। अब सडनली वो स्ट्रैटेजी जो बस सीक्रेट थी जेन स्ट्रीट के लिए, अब वो क्लियर हो जाती है मिलेनियम मैनेजमेंट को। और अब मिलेनियम मैनेजमेंट भी पैसा कमा रही है, जिसका मतलब है कि जेन स्ट्रीट के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। इसीलिए जेन स्ट्रीट सू करती है मिलेनियम मैनेजमेंट को। पर अपने लॉ सूट में जेन स्ट्रीट ने ना अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताया और ना ये बताया कि ये स्ट्रैटेजी कौन से देश में अप्लाई हो रही है। इनफैक्ट एक हियरिंग के दौरान जेन स्ट्रीट के लॉयर ने कहा कि ये स्ट्रैटेजी कंपनी की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज है और उनको डर है कि अगर उन्होंने देश का नाम ले लिया तो ये स्ट्रैटेजी पब्लिक हो जाएगी।
अब जैसे ही लॉयर ने ये चीज बोली, दूसरे लोग और क्यूरियस हो गए कि भाई ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है ये। पर लोगों को गेस करने से पहले ही लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान एक गलती हो गई। मिलेनियम मैनेजमेंट के लॉयर्स ने लेकिन अपने आर्गुमेंट्स में कंट्री का नाम ले लिया। कौन सी कंट्री? इंडिया। Trading firms like Jane Street, Indian options trading has been a gold mine. In the year, they doubled that revenue. But now the way that they're doing that has been thrust into the open. So you have this probe out in India. That the strategy involved India options. दो और डिटेल सामने आई। पहली डिटेल कि ये स्ट्रैटेजी इंडियन ऑप्शंस मार्केट के बारे में, और दूसरी डिटेल कि स्ट्रैटेजी को यूज करके जेन स्ट्रीट ने $1 बिलियन कमाए 2023 में। पर सरप्राइज सरप्राइज, दिसंबर 2024 में दोनों कंपनीज ने केस सेटल कर दिया। अब सेटलमेंट में क्या डिस्कस हुआ ये पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं हुई, तो मैटर क्लोज हो गया? नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन को इसकी भनक मिल गई। The Securities and Exchange Board of India. Back and forth going on between Jane Street and SEBI. Securities and Exchange Board of India having a 105-page order. अगर आप एक रेगुलेटर हो और आपको पता चलता है कि एक इंटरनेशनल कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही है आपके देश में एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी से, तो आप थोड़े तो क्यूरियस हो गए। और यही हुआ सेबी में। तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी जेन स्ट्रीट की स्ट्रैटेजी में, और उन्होंने हर ट्रेड खोला जो जेन स्ट्रीट ने किया। पर इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपको समझना होगा कि ऑप्शंस होते क्या है। आपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर कई वीडियोस देखे होंगे कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसे कमाने के लिए हर बार एक हाई रिस्क जंप लेने की जरूरत नहीं होती। That's why I want to tell you about Slice, जो इंडिया के यूथ के लिए बैंकिंग को पूरी तरह रीमिक्स कर रहा है। ज्यादातर सेविंग्स अकाउंट कंफ्यूजिंगली बहुत लो इंटरेस्ट देते हैं, वो भी कई कंडीशंस और हिडन चार्जेस के साथ। लेकिन Slice सब कुछ सिंपल रखता है, सीधा फ्लैट 5.5% इंटरेस्ट जो RBI रेपो रेट के बराबर है। रोज क्रेडिट होता है और कोई मिनिमम बैलेंस या मेंटेनेंस फीस भी नहीं है। RBI रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंक्स RBI से पैसे बोरो करते हैं अपनी डेली ऑपरेशंस के लिए। थ्योरेटिकली जब बैंक्स तुम्हारे सेविंग्स वाले पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें भी तुम्हें रफली इतना ही रेट देना चाहिए, ना कि सिर्फ 2-3%। एग्जाम्पल, स्लाइस में आप 5 लाख की सेविंग्स पर एक साल में करीब 32,000 रुपए कमा सकते हो, जो ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट से 2.5 गुना ज्यादा है। क्योंकि इंटरेस्ट हर दिन कंपाउंड होता है, इससे आप और पैसे कमाते हो। अगर थोड़ी फ्यूचर प्लानिंग दिमाग में है तो आप 1.5 साल की FD भी कर सकते हो 8.5% इंटरेस्ट पे। मार्केट के सबसे टॉप रिटर्न्स में से एक, और 5 लाख रुपए तक तो DICGC इंश्योर्ड भी है। पूरा एक्सपीरियंस स्लाइस ऐप पर 100% डिजिटल है, कोई फिजिकल पेपर वर्क या बैंक ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं है। और तो और UPI ट्रांजैक्शन पर आपको कैशबैक भी मिलेगा। स्लाइस बेसिकली इंश्योर करता है कि आपकी सेविंग्स ऐसी पड़ी ना रहे। अब जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली होती कैसे है। हमारे देश के स्टॉक मार्केट में 2 मैदान है। पहला है कैश मार्केट, जहां आप शेयर्स खरीद सकते हो किसी कंपनी के, और दूसरी है डेरिवेटिव्स मार्केट, जहां आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड करते हो। अब ये ऑप्शंस है क्या? इमेजिन करो कि कंपनी है लक्ष्मी लिपस्टिक्स, जो महिलाओं के लिए लिपस्टिक्स बनाती है। उसका करंट शेयर प्राइस है 100 रुपए। आपने अपने गांव में देखा कि सडनली बहुत महिलाएं अब अपने पैसे खर्च कर रही हैं इस लिपस्टिक को खरीदने के लिए। अब आप कॉन्फिडेंट हो कि लिपस्टिक सेक्टर हमारे देश में पागलों की तरह बढ़ेगा और सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा लक्ष्मी लिपस्टिक्स को, और आप ये गारंटी से कह सकते हो कि इसका स्टॉक प्राइस दुगना होगा। तो आप अपने दोस्त को मिलते हो जिसके पास इस कंपनी का एक शेयर है, और आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि 1 महीने में वो आपको ये शेयर 120 रुपए में देगा। 120 रुपए को बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आपको 20 रुपए देने, जिसको कहा जाता है प्रीमियम। तो समरी में 20 रुपए देकर अब आप 1 महीने बाद लक्ष्मी लिपस्टिक का स्टॉक 120 रुपए में खरीद पाओगे अपने दोस्त से। आपका दोस्त भी खुश है इस कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरे पास तो ये शेयर ऐसे ही पड़ा हुआ था और तूने तो मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। आप 1 महीना वेट करते हो और आपकी प्रेडिक्शन सच निकलती है। स्टॉक प्राइस अब दुगना हो गया 200 रुपए का। मानो अब आपकी लॉटरी लग गई और आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो, जिसका मतलब है आप अपना ऑप्शन यूज कर रहे हो। तो आप अपने दोस्त के पास जाते हो और 120 रुपए में ये स्टॉक खरीद लेते हो। इसके बावजूद कि मार्केट प्राइस 200 रुपए का है, आप तुरंत ही बेच देते हो मार्केट में और मुनाफा कमाते हो 80 रुपए का। पर क्योंकि आपने 20 रुपए दिए थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, इसलिए आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 60 रुपए का। इस ऑप्शन को कहा जाता है कॉल ऑप्शन, जहां आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ताकि भविष्य में
आप एक स्टॉक खरीद पाओ। पुट ऑप्शन दूसरी तरीके का ऑप्शन होता है जहाँ खरीदने की बजाय आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो भविष्य में एक स्टॉक को बेचने के लिए। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर आप ये मानते हो कि एक स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, और आपको लगता है कि घटेगा तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। अब आपने नोटिस किया होगा कि आपके आसपास देश में लोग पागल हो रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के मामले में। वो इसलिए है क्योंकि आप बहुत कम पैसे से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। जैसे लक्ष्मी लिपस्टिक्स के एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मार्केट तो बढ़ेगी तो आप कंपनी का शेयर भी खरीद सकते हो, पर उस समय शेयर का दाम था 100 रुपए, पर कॉल ऑप्शन बस 20 रुपए का था, जो मानो एक शेयर खरीदने की तरह ही है। तो अगर आप स्टॉक खरीदते तो आप 100 रुपए देकर 200 रुपए कमाते, यानी कि प्रॉफिट हो गया 100%। पर ऑप्शंस के साथ आपने बस 20 रुपए दिए और 60 रुपए कमा लिए, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन हो गया 200%। है ना क्रेजी? पर बाबू भैया इतना आसान नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में जीतना, इसीलिए हमारे देश में कई लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो गैम्बलिंग कर रहे। इसीलिए सिद्धार्थ भैया जो मैनेजिंग डायरेक्टर एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के, उन्होंने पिछले साल कहा था कि हमारे देश में गैम्बलिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल डेरिवेटिव्स है, और मानो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का लास वेगस है, और इसीलिए पूरा देश मानो ऑप्शन ट्रेडिंग के नशे ही कर रहा है। 2019 में जहाँ 7 लाख लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे, अब ये नंबर करीब 1 करोड़ हो गया है। ये सारी डिटेल्स आपको सेबी की 2025 रिपोर्ट में मिल जाएंगी। क्रेज इतना बढ़ गया है ऑप्शंस के बारे में कि जहाँ यूएस की ट्रेडिंग मार्केट में 70% शेयर ऑप्शन ट्रेडिंग का है, इंडिया में ये नंबर 99.6% है। दूसरी मार्केट्स में डेरिवेटिव्स यानी कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की वॉल्यूम कम से कम 5 से 15 गुना होती है उनकी कैश मार्केट वॉल्यूम से, पर इंडिया में ये नंबर 400 गुना है। यानी कि हर 1 रुपए की जो स्टॉक ट्रेडिंग होती है कैश मार्केट में, उसके बदले में हमारे देश में 400 रुपए के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे जा रहे हैं। मार्च 2024 में करीब 9000 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ था F&O मार्केट में। हमारे देश में अब एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ ट्रेडर्स बहुत यंग है। 2019 में जहां बस 11% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 20 से 30 साल की उम्र के थे, अब ये नंबर 43% है। यानी कि यंग लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो तो हर्षद मेहता की स्कैम सीरीज देखकर आए हैं। यानी कि रिस्क है तो इश्क है। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं। अश्वनी भाटिया जो सेबी के बोर्ड मेंबर है, उन्होंने पिछले साल तो कहा था कि अगर आपको गैम्बल करना है, डायबिटीज के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी चाहिए, तो इस मार्केट में जरूर घुसो। और इस नशा का चस्का चढ़ाया किसने? फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने। अब इन्फ्लुएंसर्स के अलावा किसने पैसा कमाया इंडिया के ऑप्शंस क्रेज से? जेन स्ट्रीट ने। और उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी मैं आपको बताता हूँ। सेबी ने जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 में जेन स्ट्रीट ने जो भी ट्रेड्स करे उनकी भारी जांच करी, ये समझने के लिए कि उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करी। सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी 2 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन और एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज। मैं आपको पहली स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ। बैंक निफ्टी एक मेजर इंडेक्स है जिससे हमारे देश के 12 सबसे बड़े और लिक्विड बैंकिंग स्टॉक्स ट्रैक करे जाते हैं। ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था 2003 में हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने के लिए, और सेबी की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जेन स्ट्रीट ने इसी इंडेक्स को मैनिपुलेट किया। कैसे? जेन स्ट्रीट की इंडियन कंपनीज बैंक निफ्टी इंडेक्स के कुछ बैंक के स्टॉक्स को सुबह बहुत अग्रेसिवली खरीदती, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो HDFC बैंक, कोटक बैंक या फिर SBI जैसे कुछ स्टॉक्स को अग्रेसिवली खरीदेंगे तो उससे जो पूरा बैंक निफ्टी इंडेक्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो सुबह इन स्टॉक्स को खरीदते, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी इंडेक्स ऊपर बढ़ जाता। इसी टाइम जो जेन स्ट्रीट के इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं वो उल्टी बेट लगाते, वो ये बेट लगाते कि ये इंडेक्स गिर जाएगा। तो जेन स्ट्रीट की इंडियन कंपनीज कैश मार्केट में ये बाजी लगाते हैं कि ये इंडेक्स बढ़ेगा, जबकि जेन स्ट्रीट की इंटरनेशनल कंपनीज डेरिवेटिव मार्केट में उल्टी बेट लगा रही हैं कि ये इंडेक्स घटेगा। ओवरऑल जेन स्ट्रीट का मानना था कि चाहे वो कैश मार्केट में पैसा हार जाए, पर ऑप्शंस मार्केट में कई ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको एक दिन का एग्जांपल देता हूँ जहाँ जेन स्ट्रीट ने 734 करोड़ रुपए कमाए। 734 करोड़ रुपए एक दिन में। जनवरी 17, 2024 मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट था HDFC पर, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी सुबह सुबह गिर गया, पर सुबह के 9 और 12 बजे के बीच जेन स्ट्रीट ने करीब 4,500 करोड़ रुपए के स्टॉक्स और फ्यूचर्स बैंक निफ्टी के कॉम्पोनेंट जैसे ICICI बैंक, कोटक बैंक और SBI के खरीदे। इससे जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है वो बढ़ गया। तो राहुल जैसे लोग बोलते हैं कि अरे बैंक स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, मैं एक कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूँ।
जिसका मतलब है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बैंक स्टॉक्स और अच्छा करेंगे। याद रहे कि लोग कॉल ऑप्शन तब खरीदते जब उनको लगता है कि स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, पर राहुल को ये नहीं पता कि जेन स्ट्रीट के दूसरे ऑफिसर्स ने ऑप्शन मार्केट में बाजी लगाई है कि ये इंडेक्स एक्चुअली गिरेगा। तो जैसे ही राहुल जैसे लोग कॉल ऑप्शंस खरीद रहे हैं, जेन स्ट्रीट अपनी ट्रिक चलाता है। वो यही 4,500 रुपए के स्टॉक्स जल्दी से बेच देते हैं, जिससे बैंक इंडेक्स गिर जाता है, और जिसका मतलब है कि जेन स्ट्रीट ने जो बाजी लगाई थी ऑप्शंस मार्केट में, उससे वो करोड़ों रुपए कमा पाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जेन स्ट्रीट ने डिफरेंट कंपनीज को यूज किया इस बाजी लगाने के लिए। JSI इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसने कैश मार्केट में शेयर्स खरीदे और बेचे, और जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग जो हांगकांग में, उन्होंने ऑप्शंस और फ्यूचर मार्केट में बाजी लगाई। ये जनवरी 17 वाली स्ट्रैटेजी जेन स्ट्रीट ने 15 बार आजमाई। जेन स्ट्रीट ने भी बैंक निफ्टी को रैंडमली नहीं चूज किया, बल्कि सोच समझ के चूज किया। इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात, बैंक निफ्टी रिटेल ट्रेडर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। करीब 16 लाख लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। दूसरी बात है कि बैंक निफ्टी में बस 12 बैंक स्टॉक्स हैं, इसमें से टॉप 5 बैंक्स इंडेक्स में 80% कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसलिए अगर आप 2-3 स्टॉक को भारी वॉल्यूम में खरीदोगे या बेचोगे ना, तो इंडेक्स पर भारी असर पड़ता है, और जेन स्ट्रीट यही चाहता था। और इस स्ट्रैटेजी की वजह से जेन स्ट्रीट ने 200 करोड़ रुपए जरूर गवाए कैश मार्केट में, पर उन्होंने 4,800 करोड़ रुपए जीते ऑप्शंस मार्केट में, यानी कि नेट गेन हुआ 4,600 करोड़। पैसे कमाने की टॉप स्ट्रैटेजी। सेबी ने कहा कि जो जेन स्ट्रीट ने ट्रेडिंग करी वो मैनिपुलेटिव है। सेबी का कहना है कि किसी भी फेयर स्टॉक मार्केट में एक शेयर प्राइस जेन्युइन डिमांड और सप्लाई तय करती है, और ना कि कोई आर्टिफिशियल डिस्टॉर्शन या फिर मैनिपुलेशन। सेबी का कहना है कि कैश मार्केट या फिर ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग करना इलीगल नहीं है, पर दोनों में एक साथ ट्रेडिंग करना इस इंटेंशन के साथ कि आप प्राइसेस को चेंज कर सको, वो मैनिपुलेटिव है। और उनके हिसाब से जेन स्ट्रीट ने ये किया इंडेक्स के प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सेबी ने क्लियरली बताया कि इससे रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचा है। रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कम पैसे से वो कितना पैसा कमा सकते हैं, पर अगर जेन स्ट्रीट आपके सामने हो तो पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। जैसे सेबी अपनी रिपोर्ट में 17 जनवरी 2024 के बारे में बात करती है, जहां इंडेक्स सुबह तो बढ़ गया पर दोपहर में गिर गया, तो लोग शॉक हो गए कि भला ऐसा हो कैसे रहा है। पर उनको क्या पता कि इसके पीछे जेन स्ट्रीट है। इसीलिए सेबी ने एक फॉर्मल लेटर इश्यू किया जेन स्ट्रीट को फरवरी 2025 में, और उनको ट्रेडिंग करने से मना भी कर दिया। बाद में सेबी ने कहा कि आपने जो भी पैसा कमाया इस मैनिपुलेशन से, वो आपको हमें देना होगा। इसीलिए 11 जुलाई को जेन स्ट्रीट ने करीब 5,000 करोड़ रुपए एक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, और 10 दिन बाद सेबी ने जेन स्ट्रीट का बैन हटा दिया। अब जेन स्ट्रीट की आफत तो खत्म हो गई, पर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर्स का क्या। जैसे सभी से सवाल पूछ रहे हैं कि जुलाई तक क्यों वेट करना पड़ा जेन स्ट्रीट के खिलाफ एक कदम लेने के लिए। बड़ा सवाल तो ये भी है कि आपने जेन स्ट्रीट को तो बैन कर दिया था मैनिपुलेशन से, पर उसके बाद क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? इस साल भी सेबी ने एडमिट किया है कि 91% रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा खो देते हैं डेरिवेटिव्स में, पर लाखों लोग अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कुछ 1,000 रुपए लगाकर वो लाखों रुपए कमा लेंगे। अब सेबी ने रिस्क मीटर्स इंट्रोड्यूस करे हैं, बेटर सर्वेलेंस स्टार्ट करी है, और पब्लिक अवेयरनेस एफर्ट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। पर क्या इससे कुछ असर पड़ रहा है? इतना नहीं, क्योंकि हमारे देश की हर सड़क के कोने पर आपको एक इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगी, जैसे अस्मिता पटेल। अगर आप जानते नहीं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हो। ऑल्सो आपकी मेहनत की कमाई की वैल्यू नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो आइडल बैठा हुआ है पैसा, और स्लाइस इसीलिए डिजाइन किया गया है। तो चेक देम आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।